हेलो दोस्तों, एमआरजे परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार दरोगा के लिए फुल हैंड राइटिंग नोट्स का रिवीजन लेके आया हूँ, जो कि 3-4 पार्ट में लाऊंगा और जो कि शॉर्ट 10-10 मिनट का रहेगा। एकदम बहुत अच्छा रहेगा और बिहार दरोगा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब के लिए? 21 जनवरी के लिए। आयु निर्धारण किससे होता है, आयु निर्धारण किसका होता है, इसके बारे में बताऊँगा। पृथ्वी का आयु निर्धारण, पृथ्वी या कोई ग्रह का आयु निर्धारण उर्वेनियम डेटिंग विधि से होता है, जबकि जीवाश्म जिसमें में पहले कभी जीव रहा हो उसका निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि कार्बन 14 के द्वारा होता है। पूछेगा सिंधु सभ्यता का कौन कौन बंदरगाह है? लोथल और सुतकोतदा। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे कहाँ है? गुजरात में। पूछेगा पूर्व पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल। इसमें आदमी सीखा था आग जलाना। इस पूरा पाषाण काल में मनोरंजन का साधन था शिकार। नव पाषाण काल में पहिया का खोज हो गया, अस्थाई कृषि, अस्थाई निवास हो गया, कृषि का आविष्कार हो गया। ये नव पाषाण काल में हो गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है, जबकि कृषि के लिए सर्वप्रथम कौन सा फसल का यूज किया? गेहूं का। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, यजुर्वेद इसे गद और पद वाला वेद कहते हैं, सामवेद संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को, और सबसे बाद में अर्थवेद सबसे लास्ट का, जिसे जादू टोना के बोला जाता है। वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, जो कि 6 है, और महापुराण की संख्या 18 है। सबसे पुराना महापुराण मत्स्य पुराण है, और उपनिषद की संख्या 108 है, जो कि 13 प्रमाणित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर, पूछेगा कुत्ता, सभी भाषाओं में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो 12वीं लिपि का। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल। कृषि के लिए प्रथम फसल कौन यूज किया गया? गेहूं। मानव द्वारा पालतू सर्वप्रथम जानवर कुत्ता। सभी भाषाओं में किस लिपि का उपयोग किया जाता है? 12वीं लिपि का, जो कि बिहार दरोगा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋषभवेद, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। ऋषभ देव पहला है और जैन धर्म का संस्थापक है। प्रतीक चिन्ह इसका सांड है, जबकि अरिष्ट नेमि भगवान कृष्ण का संबंधी है और 22वां नंबर का है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में है, और इसका प्रतीक चिन्ह शंख है। क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में किसका किसका उल्लेख है? तो ऋषभवेद और अरिष्ट नेमि का। जैन साहित्य कितने बार हुआ? 2 बार। पहला हुआ 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। दूसरा 512 AD यानी कि 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में समर श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर महावीर सिंह था, और इसका पूछ देता है महावीर किस कुल का था? तो ज्ञात्रिक कुल का। और महावीर का पिता कौन था? सिद्धार्थ। किस कुल का था? ज्ञात्रिक कुल का सरदार था। इसने एक महाव्रत, पहले से 4 महाव्रत था। अहिंसा, सत्यवचन बोलना, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5वां जोड़ा कौन? महावीर ने जोड़ा है। पूछेगा महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। जैन मत के 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करता है उसे श्वेतांबर, और इसका जो संस्थापक था स्थूलभद्र, और जो नग्न रहता है उसे दिगंबर बोलते हैं। इसका संस्थापक भद्रबाहु था। अब देखिए बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा फैलाया गया है बौद्ध धर्म इसे का जब जन्म हुआ था तो इसका प्रतीक था कमल और सांड, और 563 BC में जन्म हुआ, और मृत्यु जब हुआ तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को बुद्ध, जैसी ज्ञान प्राप्ति हुआ वैसी गौतम बुद्ध कहलाया। और इसका कहाँ पर हुआ था? बोध गया में पीपल वृक्ष निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे, क्योंकि फल्गु में बाद में मिल जाता है इसलिए फल्गु नदी भी बोला जाता है। इसके 2 गुरु थे, अलार कलाम जिससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, और दूसरा हो गया रुद्र कराम पुत्र जिससे योग का ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम उपदेश दिया कहाँ? सारनाथ ऋषि पट्टनम में, पाली भाषा में, जो धर्म चक्र परिवर्तन कर लाया। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। उपदेश का चिन्ह था चक्र, उपदेश का
सिंबल चक्र था। बौद्ध धर्म में चौथा बौद्ध संगीति जब हुआ था, उस चौथा बौद्ध संगीति, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। पूछेगा किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान महायान चौथा बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण पिटक त्रिपिटक है। इसमें जो है ना 3 पिटक का समूह को त्रिपिटक बोला गया। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में सिद्धांतों का संग्रह, और विनय पिटक में नियमों का संग्रह, और अभिधम्म पिटक दर्शन का ज्ञान। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम। भारत पर आक्रमण करने वाला क्रम, सबसे पहले हिंद शक पहले करे, इसका ट्रिक है। पहला हिंद यूनानियों, दूसरा शक, तीसरा पल्लव और चौथा कुषाण। हिंद शक पहले करे, हिंद यूनानियों, शक, पल्लव और कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाला के क्रम। अशोक के जो 14 अभिलेख हुआ, इसमें पहले अभिलेख में पशु बलि का निंदा होता है, दूसरी में मनुष्य और पशु बलि का चिकित्सा के बारे में है, चौथा में धर्म घोष की घोषणा, छठा में है आत्मनियंत्रण, 7 और 8 में तीर्थयात्रियों का उल्लेख, 11 में है धम्म की व्याख्या, 12 में कलिंग युद्ध का वर्णन। सबसे छोटा अभिलेख मास्की, और कमेंट में बताएं अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। दोस्तों इस तरह मैं हैंड राइटिंग नोट फिर अभी कुछ देर में दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरह का आपको फुल रिवीजन कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों।